बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसुलिन इस इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत ही अहमियत का हामिल हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जो इसे प्रोड्यूस करते हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज में या शक्कर में या चीनी की सूरत में हमारी बॉडी को मिलती है। उस जो खुराक से ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को हमारे सेलुलर लेवल पे पहुंचने के लिए आप यूँ समझिए एक चाबी की ज़रूरत होती है, एक लॉक खोलना होता है, और वो लॉक है इंसुलिन खोलती है। वो इंसुलिन क्या करती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई खुराक जाती है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उस ग्लूकोज के कन्वर्ट होने के बाद उसको जो हमारी बॉडी तक अवेलेबल बनाती है सेलुलर लेवल पर तक, वो इंसुलिन हार्मोन के ज़रिए होती है। अब होता क्या है, जब भी हम कोई खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो फ़ौरन से पहले प्रोड्यूस होती है, ताकि उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें हमारी एनर्जी मिल जाए और हम अपनी डेली की फंक्शंस को परफॉर्म कर लें। अब इसी के साथ बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स कह लीजिए, या बॉडी के सेल्स के अंदर डैमेज होने की वजह से, या ओवरऑल हमारी बॉडी में कोई मेडिकेशन की वजह से, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जेनेटिकली भी या एज के साथ साथ क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो हमारे जिस्म की जो पैदा करदा पैनक्रियाज की जो पैदा करदा इंसुलिन है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, हम खुराक खाते जाते हैं और हमारी जिस्म में, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो एलिवेटेड हायर अमाउंट में एलिवेशन की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी कि हमारे खून के अंदर शक्कर की मिकदार हमा वक्त जो है वो अपर लेवल पे रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या होती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को में एब्जॉर्ब नहीं होता। यूँ तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, यह सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर कंसीडर किया जाता है वो ओबेसिटी है या फैट एक्यूमुलेशन है, पर्टिकुलरली आपके स्टमक के ऊपर, या बेली फैट जो होता है, पेट निकला होता है बाहर की तरफ, ये एक इसकी रीज़न हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जिस्मानी मशक्क़त का ना होना, उसके अलावा ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना, और उसके अलावा आप समझिए कि जेनेटिकली या तो आपके अंदर जीन्स में आपके जो डायरेक्ट माँ बाप की तरफ से आप में ट्रांसफ़र हो, उनकी वजह से जेनेटिकली ये डिज़ीज़ भी है आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जो डिज़ीज़ है, ये डिसऑर्डर है, ये 40 या उसके बाद एज में जाके होता है, एज उम्र के इस हिस्से में होता है, लेकिन जनरली आजकल लाइफस्टाइल की वजह से स्मोकिंग इसके अंदर बहुत बड़ा रोल करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। और होता यह है कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो आप कि एक तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं कि हम, और सेकेंडली क्या होता है, जब आपकी बॉडी ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करती है तो हमारे पैनक्रियाज उतनी ज़्यादा क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो पैनक्रियाज को मैसेज आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करें। जब वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इम्पेयरमेंट ऑलरेडी बॉडी में होता है, तो वो एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं उसे, कि हमारे खून के अंदर इंसुलिन हार्मोन की मिकदार नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमेशा स्पाइक किए रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बार बार भूख लगती है, आपका थ्रस्ट का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। उसके अलावा इस तरीके की और लेटर ऑन डिजीज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वो इनिशिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें करना क्या है, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना है, और सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है जो हर एक डिजीज़ के अंदर, डिसऑर्डर के अंदर आप उसको फुलफिल करते हैं, दैट इज़ बेसिक द लाइफस्टाइल। सो प्रॉपर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट है, उनको लें, ताकि आप एक्सेसिव खाने के बजाय, हाइपर इंसुलिनीमिया में जाने के बजाय जितना खाएं उसको यूटिलाइज करें और अपनी इस बीमारी से बहुत दूर रहें, क्योंकि खुराक जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और टाइमिंग्स भी इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हमारे यहाँ आजकल रवाज है बहुत लेट तक जागने के, जब आप लेट तक जागते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब करता है। दिस कुड ऑल्सो बी द एक रीज़न आप कह सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। सो डाइट के ज़रिए, लाइफस्टाइल के ज़रिए, और सबसे बढ़ के डाइवर्सिटी ऑफ डाइट, फाइबर ज़्यादा लें और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।